आज हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, हमने आज पढ़ना है इलेक्टेड मेंबर्स। कल हमने क्या पढ़ा था इसमें, नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने मेंबर्स थे टोटल, 51। नॉमिनेटेड मेंबर 51 थे, जिसमें से 6 मेंबर हम नॉमिनेट करते हैं बाय यूजीसी। यूजीसी क्या था, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। और उसके अलावा 6 हमने कौन से लेने थे, कोई भी टीचर्स लेने थे जो स्पेशलिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और फार्माकोग्नोसी में। आज हमने स्टार्ट करना है इलेक्टेड मेंबर। इसको कौन चूज करता है, एक तो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और सेकंड कौन चूज करता है, बताओ, मेडिकल वाला था MIC, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ में आया? ये कह रहा है कि भाई हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनको कौन सेलेक्ट करेगा, इनके लिए मेंबर कौन चूज करेगा, एक तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो पर स्टेट से होगी, जैसे आपका हरियाणा में से आपका हरियाणा वाला चूज करेगा, उसमें अंडर कौन सा आएगा, HSBT। अगर महाराष्ट्र का है तो वो क्या हो जाएगा, MSBT। S का मतलब स्टेट, B से बोर्ड, T से टेक्निकल और E से एजुकेशन। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्टेट को। क्या रिप्रेजेंट करती है ये चीज, आपकी स्टेट को। उसके बाद आओ, इसमें कितने मेंबर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, ये कितने मेंबर सिलेक्ट करके देगा, 24 मेंबर्स को ये सिलेक्ट करके देगा। MIC मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सिलेक्ट 1 मेंबर फ्रॉम देमसेल्फ, ये सिर्फ एक ही मेंबर को सिलेक्ट करके देगा, मतलब अपनी ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो इनकी पर्सनल होगी, जो ये ब्रांच होगी, वहां से ही एक मेंबर ये लोग सिलेक्ट करके देंगे। लास्ट आता है आपका एक्स ऑफिशियल, सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमने करना है थर्ड, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स का मतलब क्या है, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। ऑफिशियल मतलब जो हायर पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं, और मेंबर्स वहां से एक मेंबर आना है। तो इसके अंडर कितने मेंबर आने चाहिए हमारे पास, 3 मेंबर। टोटल कितने मेंबर आने चाहिए फार्मेसी के लिए, 3 मेंबर। कौन कौन होंगे, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, पहला आएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब ऐसा आदमी जो कि एज अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पार्ट में किसी हाई पोस्ट पे से डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हो चुका है। सेकंड क्या है, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल वर्ड किसके लिए होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी। सेकंड हमें जो लेना है वो हमें ऐसे लेने हैं जो कि सेंटर, मतलब पूरी, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की सेंटर कौन है, दिल्ली, ठीक है। तो सेंटर क्या है, जिसके अंदर सारे स्टेट भी आ जाएं, सब डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएं, सारे एरियाज भी आ जाए, तो वो लेना हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में से एक बंदा ये होगा। थर्ड आएगा डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग का मतलब यहाँ पर क्या है, मेडिसिन से है, यहाँ पर मतलब इसका मेडिसिन से है। कि थर्ड हमें मतलब लेने हमें ये तीनों ही डायरेक्टर पोस्ट वाले हैं। पहला पोस्ट पे जो हेल्थ सर्विसेज से रिटायर हो, सेकंड पोस्ट पे जो लेबोरेटरी से रिटायर्ड हो, और थर्ड जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो तीनों चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ PCI, क्या काम करती है PCI, क्या होती है, हाँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या क्या फंक्शंस है, फंक्शंस भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, कैसे भी वो क्वेश्चन को घुमा के आ सकता है। तो पहला फंक्शन क्या है, डिजाइन द एजुकेशनल पैटर्न। पहला फंक्शन ये बोल रहा है डिजाइन द एजुकेशनल पैटर्न, मतलब जो बुक्स, जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस हम बच्चों को पढ़ाएंगे, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे, उनको उस चीज के अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन करना पड़ेगा कि भी फर्स्ट ईयर में कैसा पढ़ाना है, सेकंड में कैसा पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट, पहले 5 थे फिर 6 हो गए, डी फार्मा के लिए क्या है, एम फार्मा के लिए क्या है, और डी फार्मा के लिए। तो ये एक डिजाइन पहले से उनको इवेल्युएट करना है। सेकेंड है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। अप्रूवल का मतलब क्या है, अप्रूवल का मतलब होता है परमिशन, परमिशन देना या अथॉरिटी देना।
परमिशन देना या फिर अथॉरिटी देना ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब, हाँ जी, ये इंस्टीट्यूशन में आपका कॉलेज भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी भी आ सकता है। मतलब जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको फार्मेसी पढ़ाई जा रही है, जब वहां पर सारी चीजें वेल मेंटेन्ड होंगी, लेबोरेटरी भी होगी, प्रोसेस भी होंगे, टीचिंग फैकल्टी भी होगी, सब कुछ अवेलेबिलिटी होगी, तब जाके वहां पर अप्रूवल दिया जाता है कि भाई ये इंस्टीट्यूट इस चीज को पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन, थर्ड यहाँ पर आ गया विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या है? विड्रॉल का मतलब है कैंसिलेशन। अगर पीसीआई को लगता है कि भाई इस इंस्टीट्यूट के पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है जो एक पीसीआई के लिए चाहिए, तो वो वहां पे उस इंस्टीट्यूट का अप्रूवल विड्रॉल कर सकता है कि उसको वो चीज गारंट नहीं कर सकता, डिसकनेक्ट कर देगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, फॉरेन रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहले तो कि भाई किसी चीज को पहचानना, किसी चीज को पहचानना। अगर उन्हें लगता है कोई बच्चा बाहर से, फॉरेन कोई बच्चा बाहर से अगर फार्मेसी करके आया है, तो उस चीज को जब वो सर्टिफिकेट को वहां पे डिपॉजिट करवा रहा है, पीसीआई में डिपॉजिट करवा रहा है, तो उसको वो अच्छे से रिकॉग्नाइज करे, पहचाने कि जो इसके ऊपर, जो इस सर्टिफिकेट के ऊपर लेबल है, नाम है, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, दोनों चीजें देखनी है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, सबसे मेन रजिस्ट्रेशन। अब आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे पंचकुला साइड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर सिर्फ आपको अपना जो कॉलेज और जहां से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, जब वो दोनों सर्टिफिकेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, कम एजुकेशन आपकी फार्मेसी की कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां जाके आपको ये चीज डिपॉजिट करवानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करवाने हैं। और उसको जब वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो वो एज ए फार्मासिस्ट आपको उनके रजिस्टर में शो कर देंगे, ठीक है। फिर आप लाइफ टाइम के लिए एक फार्मासिस्ट बन जाओगे। नेक्स्ट आता है मेंटेन ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। सेंट्रल, फिर बात आ गई, सेंट्रल का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका रिकॉर्ड चढ़ा एज अ फार्मासिस्ट, जो भी आपका रिकॉर्ड चढ़ा है, उसको वो लोग आगे कहाँ पास करेंगे? सेंटर में, ठीक है। जो सारे पीसीआई है, पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स में जहां भी फार्मेसी है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? फिर सेंटर के पास, वहां पर वो रिकॉर्ड आपका लगा देंगे। लास्ट आता है एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन, इसका मतलब है कि भाई रेगुलरली आपको फार्मेसी के कंसेप्ट जो हैं क्लियर किए जाए। अंडरस्टूड? तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ना है। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या था? डिजाइन द एजुकेशनल पैटर्न। कैसे पढ़ेंगे अब हम इसको? देखो क्या क्या इसके अंदर आएगा। The major function of PCI is to frame the course of pharmacy for the pharmacist and updating it to time as the new requirement। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि भाई हमें द मेजर फंक्शन ऑफ पीसीआई, पीसीआई का क्या फंक्शन है?